नमामि भगवत्पादम् श्रीवल्लभं लोकवल्लभम् वल्लभं विठ्ठलाचार्यम् श्रीकृष्णं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः गोपीपति समारम्भा विष्णु स्वामी मध्यमा श्रीमदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा पुरुषोत्तम संमूला श्री वैश्वानर मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा श्रीवल्लभाचार्य दिव्याज्ञा प्रतिवासर मुज्ज्वला दिगंत व्यापिनी भूया साहि लोकहितैषिणी सर्वदेश दशाकाले अव्याहत पराक्रमा वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा वर्धताम् अभिवर्धताम्। श्री कृष्णाय नमः। श्रीमदाचार्य श्री गोसाई जी परम दयाल वे उपस्थित पूज्य पितृचरण समेत समस्त पूज्य चरण, आगंतुक समस्त आदरणीय शास्त्री वृंद एवं च समस्त वाल्लभीय प्रियजन, आस्तिक जन, धार्मिक सभी का पुनश्च आज इस अंतर्जालीय जूम अंतर्गत सत्संग सत्र में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं अकेला स्वागत आपका नहीं करता हूं, मैं आपको भक्ति देवी के साथ आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हमारा आज का विषय है कि हम भगवत प्रादुर्भाव सिद्धांत नामक एक छोटे से लेकिन परम उपादेय ग्रंथ, ऐसे श्री हरिराय महाप्रभु के ग्रंथ का कुछ चिंतन हम करेंगे। साथ ही में जैसे कि हम 2 दिन से कर रहे हैं कि थोड़ा श्रीमद् भागवत आदि शास्त्रों का महात्म्य भी साथ में लेकर चलें, तो यूं समझो कि महात्म ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह। देखो अब क्या होता है, ये इतनी लंबी डेफिनेशन हमारे यहाँ श्रीमद् आचार्य चरण ने एवं प्रभुचरण द्वय ने अपने अपने ग्रंथों में दी। अब मुझे जहां तक स्मरण हो रहा है, आचार्य चरण ने भी इसको शास्त्र में से उद्धृत किया है। और महाप्रभु जी का तो ये एक मौलिक चिंतन स्वयं रहा ही है कि जितना हो सके कोई न कोई शास्त्र में से कोई बात निकाल कर समाज में रखना, हर वस्तु का स्वयं उसकी रचना करें या उस आप श्री का ही विरचित हो, ऐसा पूर्वाचार्य आग्रह नहीं रखते थे। इसी कारण से श्रुति स्मृति अन्य भी भगवत शास्त्रों में से कोई न कोई कोटेशंस
आप देते ही थे और उसको ऐसा ओपन एपोस्ट्रोफी से पंक्चुएट करने का भी क्रम यूं समझो कि दश दिगंत विजयी पुरुषोत्तम चरण के हस्ताक्षरों से तो आ ही गया था कि कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, ओपन एपोस्ट्रोफी, ये जो भी पंक्चुएटिंग अपने यहाँ के सिंबल्स हैं, साइंस हैं, इनका प्रयोग सबसे पहले हस्ताक्षर ग्रंथों में कहीं से हमको प्रॉपरली दिखता है वो श्री पुरुषोत्तम चरण की राइटिंग में दिखता है। आप लेखवारे पुरुषोत्तम जी के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। अपने यहाँ उत्सव भी नव लक्ष्य ग्रंथ करता लेखवारे श्री पुरुषोत्तम जी, इसी प्रकार से टिप्पणी जी में भी लिखा रहता है। और पुरुषोत्तम जी के समय पे जब टीकाओं का यूं समझो के लेखन उन्होंने विशद रूप से प्रारंभ किया, वाद ग्रंथों को लिखना दश दिगंत विजय पुरुषोत्तम जी ने प्रारंभ किया, तो पुरुषोत्तम जी सर्टन समय पर लाइटर वर्जन में लिखना, फुट नोट्स प्रॉपरली मेंटेन करना और इंक बदल कर भी, मतलब स्याही बदल कर भी ग्रंथों में अपने हस्ताक्षरों को अंकित करना, बहुत से उद्धरणों को इन पंक्चुएशंस के साथ टंकित करना, ये सब जो आपकी विधा रही, इससे पुरुषोत्तम चरण के ग्रंथों की एक अलग ही विशिष्टता संप्रदाय में आई। और यूं समझो कि पेपर क्वालिटी भी उस समय तक ज्यादा अच्छी आ चुकी थी समाज में आचार्य चरणों के समय से। और समस्या क्या होती थी कि जब आचार्य चरण, प्रभु चरण द्वय और विशेष करके अष्ट सखाओं के कीर्तनों को लिखा जाता था, तो उस समय पर जो भी लिपिकार इन शब्दों को लिखते थे वहां पर इंक ब्लॉट हो जाया करती, और इंक ब्लॉट हो जाने के कारण बहुत से शब्द पढ़ने में नहीं आते थे कि वहां पे किस शब्द का, किस पद का प्रयोग किया गया है। तो आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत से ग्रंथ होते हैं, बहुत से कीर्तन होते हैं जिनमें जन गोविंद की छाप होती है। यद्यपि जन भगवान दास आदि जन की छाप वाले कीर्तनियां हैं, लेकिन बहुत से ग्रंथ ऐसे हैं कि जिनमें आगे हम जन छाप लिखते हैं, जन छाप पढ़ते हैं। वो जो सब कीर्तन है वो प्रायः श्री गोकुलनाथ जी, चतुर्थ कुमार, माला तिलक के रक्षणकार जय जय श्री गोकुलेश, अथवा प्रभु श्री हरिराय महाप्रभु जी स्वयं, इन दो महानुभावों के करेक्ट किए हुए हैं। इनको कहाँ कहाँ जो त्रुटित हो जाते थे उनको संपूरित करते थे आप। और प्राचीन काल में क्या था, पेपर क्वालिटी ऐसी भी होती थी कि कहीं से पेपर कुछ समय में ही बूका हो जाते थे, पाउडर फॉर्म में हो जाते थे, तो बिखर जाते थे, खर जाते थे। तो अगर एक तरफ से ग्रंथ में कोई भी प्रकार का भेज लगा तो यूं समझो कि लाइन सर उसमें जितने भी पेजेस हैं उन सब में जो चीजें हैं वो टूट जाती थी, बिखर जाती थी, खर जाती थी, कहीं कहीं पे पेपर इंक छोड़ देते थे। तो बहुत से कारणों से प्राचीन काल में जो मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी डिपार्टमेंट में होते हैं, जो एमएमएस देखने के आदि होते हैं, वो इन सब बातों को समझते होंगे कि जलाद रक्षेत, तैलाद रक्षेत, रक्षेत शिथिल बंधनात्, या यूं को तैलाद रक्षेत, जलाद रक्षेत, रक्षेत शिथिल बंधनात्। बहुत प्रकार से प्राचीन काल में हस्ताक्षर ग्रंथों को बांध के रखना, उनको प्रॉपर वुडन प्लेटिंग देना ऊपर नीचे, और फिर बाद में उनमें पेपर क्वालिटी में इतनी ताकत नहीं होती थी कि उनकी बाइंडिंग की जा सके। इसलिए आप देखोगे कि पुस्तक रूप में ग्रंथ बहुत अभी अभी कुछ 200-250 साल पूर्व ही आए हैं। उसके पहले तो सभी ग्रंथ प्राय ऐसे पत्रात्मक ही होते थे जो एक दूसरे के ऊपर बस रख दिए जाते थे। और जितने आप पहले के उसमें जाओगे, पेपर इतनी यूं समझो कि महंगी एक वस्तु हुआ करती थी, जल्दी से लेखन के लिए स्याही और पत्र मिलते भी नहीं थे, इसलिए दोनों पेजेस पे लिखने की परंपरा थी। जबकि आज की तारीख में जो लोग फाइन राइटिंग करते हैं, जो अच्छी राइटिंग लिखने के आग्रही होते हैं, वो लोग एक पेज पर ही लिखते हैं और दूसरे पेज को ऐसा ब्लैंक ही छोड़ देते हैं प्रायः। पर प्राचीन काल में ऐसा नहीं करते थे, बड़ी कंजूसी से पेपरों को वापरा जाता था। तो यूं समझिए आपके पुरुषोत्तम जी के समय पे आके तो पेपर क्वालिटी भी सुधरी थी, इंक भी ब्लॉट नहीं हुआ करती थी, आप प्रॉपर पंक्चुएशंस भी मेंटेन करते, आप अलग इंक में किसी फुटनोट को लिखते, तो हस्ताक्षरों के संग्रह, संरक्षण,
प्राप्त होना, ये सब चीजों को चलते हम देख सकते हैं कि बहुत सी चीजें ऐसी हो चुकी थी कितने सालों के अंतराल में कि अच्छा, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती थी मैं याद दिला दूं कि पहले कोई प्रिंटिंग प्रेस तो हुआ नहीं होती थी, हुआ नहीं करती थी, तो लोग क्या करते थे, उसकी ट्रू कॉपी बनाते थे। लिपिक या लिपिकार, इनको बुलाकर उनको पैसा दिया जाता था और वो लोग अपने हिसाब से ये ट्रू कॉपी आपको करके देते थे। जो संस्कृत ग्रंथ है उसकी संस्कृत कॉपी कर देते थे। अब क्या होता था, जो ये लिपिकार हैं, ये लिपिकार कोई शास्त्र के जानकार तो होते नहीं थे, ये खाली अच्छा लिखने में प्रवीण हुआ करते थे। इनको अच्छा लिखना आता था, इनके फॉन्ट्स क्लियर होते थे, सुस्पष्ट शब्दों को अलग अलग लिखते थे, मात्राओं का ध्यान बराबर रखते थे। ये सब करने के बाद भी क्योंकि शास्त्र का ज्ञान नहीं होना या हम क्या लिख रहे हैं उसकी समझ नहीं होने से बहुत सी चीजों में मात्रा भेद हो जाता था। और संस्कृत इतनी यूं समझो कि गजब की भाषा है कि यदि एक मात्रा का, एक स्वर का, एक विसर्ग का भी फर्क पड़ जाए तो पूरा अर्थ बदल जाता है। अनर्थ तो मैं नहीं कहूंगा, अर्थ ही फेर हो जाता है, अर्थ बदल जाता है। तो प्राचीन काल में इन सब बातों का भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता था कि लिपिकार ने ट्रू कॉपी किया है कि नहीं, जो जैसा लिखा था वैसा का वैसा लिखा है कि नहीं। इसका ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एक समय ऐसा आया कि षोडश ग्रंथ के अपने अलग अलग रूपों में, मतलब किसी के पास कोई ढंग का लिखा हुआ है, कोई ढंग से कोई ढंग का लिखा हुआ है, इतने सारे पाठ भेद, इतने सारे शब्द भेद, इतने सारे मात्रा भेद आने लग गए कि ग्रंथकारों के लिए और टीकाकारों के लिए मुश्किल होने लग गया कि भाई कौन सा सही वर्जन है। आचार्य चरण का अभिप्राय क्या प्रकार का था, सुबोधनी जी में, भाष्य में, निबंध में, षोडश ग्रंथ में इतनी त्रुटिपूर्ण ये लिपिकारों के कारण ग्रंथ प्राप्त होने लगे कि सही वाणी भी हमको एक काल में प्राप्त होनी बंद हो गई। तो उस समय क्या हुआ, उस समय हमारे यहाँ बालकृष्ण भट्ट, लालू भट्ट जी, जिनको बड़ी प्रसिद्धि के साथ उनको ये नाम से बिरदाया जाता था, उनका बड़ा सम्मान था। उन्होंने बहुत सारे स्वतंत्र ग्रंथ भी लिखे लालू भट्ट जी ने, और उन्हीं स्वतंत्र ग्रंथों में और टीका ग्रंथों के साथ उन्होंने एक बहुत, एक काल में गजब का उपादेय ग्रंथ, मतलब लोकोपकारक जन कल्याणकारक ग्रंथ उन्होंने लिखा। ये जयपुर बागरोदी थे। और लालू भट्ट जी का एक मैं सीधा सीधा परिचय आपको कर रहा हूं कि प्रभुचरण श्री गुसाई जी के सबसे बड़े बेटी जी, शोभा बेटी जी के वंश में ये आते हैं। मतलब इनकी कोई जो सबसे पहले की जो दादी थी वो स्वयं श्री गुसाई जी के बड़े बेटी जी शोभा बेटी जी थे। शोभा बेटी जी के ये वंशज हैं। इनके यहाँ श्री गुसाई जी के ही सेवियर श्री गोवर्धन नाथ जी गिरधारी जी के नाम से, और गोद में श्री बालकृष्ण लाल जी दो स्वरूप गुसाई जी के आपके स्वयं के पधराए हुए थे। कुछ लोग कहते हैं कि गिरधर जी ने बालकृष्ण बाद में पधराए, परंतु जो भी हो, श्री गुसाई जी के सेवियर श्री गिरधारी जी और बालकृष्ण जी, ये दो स्वरूप इनके माथे आज भी विराजते हैं। कहते हैं जयपुर में इनका मंदिर है बागरोदी वालों का, और वहां आज भी ये संसेव्य हैं। ये बालकृष्ण भट्ट, लालू भट्ट जी, उन्हीं शोभा बेटी जी के बहुत नीचे की पीढ़ी पे प्रपौत्र जैसे हैं, आप समझो पौत्र हैं अंततो गत्वा। ये इन्होंने ऐसा समय आने पर कि लिपिकारों ने जो हस्ताक्षरों में ये भाषा भेद का जो तांडव मचाया था, इन सभी तांडवों का निरसन करने के लिए उन्होंने एक स्वतंत्र ग्रंथ लिखा, निर्णयार्णव। और वो निर्णयार्णव ग्रंथ इसी काम के लिए लिखा कि अलग अलग प्रभुचरण की सप्तात्मजों में से जिनकी जो प्राप्त हुई, श्री हरिराय चरण की, पुरुषोत्तम चरण की, इन लेखकार वल्लभ जी की योजना में से स्वयं खुद ने बहुत परिश्रम करके जो चीजें लिखी थी, इन सब के आधार पे ओरिजिनल ग्रंथों में कौन सी भाषा, कौन से शब्द, कौन से फॉन्ट्स और कौन सी मात्रा हैं एक्चुअली में, इसका निर्णय उन्होंने ये निर्णयार्णव ग्रंथ में दिया था। इसके कुछ भाग होंगे, अभी हमको जितना भाग मिलता है उससे भी बहुत से प्रकार के प्राचीन पाठ भेद लोगों के सुधर जाता है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, एक दृष्टांत दूं, कि कितनी बार वैष्णव एक सहज सहज सामान्य प्रश्न पूछते हैं कि सर्व मार्गेषु नष्टेषु कलौ च खल धर्मिणी। अब पाखंड प्रचुरे लोके बोलने का
कि पाषंड प्रचुरे लोके बोलने का, क्योंकि लिखा हुआ तो पाषंड होता है, पाषंड, और जब हम शब्द प्रयोग करते हैं तो वो पाषंड क्या होता है, पाखंड होता है। तो हमको पाषंड बोलने का कि पाखंड बोलने का? अरे क्या भैया, इसमें ऐसा है, पाषंड बोलो कि पाखंड बोलो, बात तो एक ही होने वाली है। लेकिन ये मत भूलो कि हम जितने भी वल्लभ कुलोद्भूत गोस्वामी आचार्य बालक हैं, हम सब कृष्ण यजुर्वेदी हैं। हमारे यहाँ खकार नहीं है, हमारे यहाँ शकार है। हम लोग सब हर चीज को श ही बोलेंगे, हम ख नहीं बोलेंगे। ख बोलने वाले जो हैं वो सब शुक्ल यजुर्वेदी हैं। शुक्ल यजुर्वेदी ब्राह्मण जब संस्कृत बोलेगा तो वो पाखंड प्रचुरे लोके बोलेगा, लेकिन हम कृष्ण यजुर्वेदी बोलेंगे तो हम कृष्ण यजुर्वेदी लोग पाषंड प्रचुरे लोके बोलेंगे। तो कभी कभी शाखा भेद होने से भी पाठ भेद हो जाते हैं। ये बात बहुत कम लोगों को पता होती है। ये तो प्रभु कृपा से मुझे बड़ों के सन्निधान में बैठ के ये बात पता चली कि बहुत ज्यादा पाखंड पे चिंतन नहीं करना चाहिए, मतलब श पे या ख पे चिंतन नहीं करना चाहिए। ये इतना सा ही भेद है कि जितने भी कृष्ण यजुर्वेदी होंगे वो पाषंड बोलेंगे, और जितने भी शुक्ल यजुर्वेदी या अन्य वेद के ऋग्वेदी या सामवेदी होंगे वो सब पाखंड बोलेंगे। सीधी सीधी बात इतनी है। तो ऐसी बहुत सी चीजों के छोटे बड़े हर प्रकार के निर्णय, लिपिकारों की त्रुटि, ट्रू कॉपी होने में जो इंक का ब्लॉट हो जाना, शब्दों का टूट जाना, पेपर का बिखर जाना, ये सब समस्याओं के बाद भी आज भी हमको ये सब ग्रंथ इतने सुरक्षित, संरक्षित, और यूं समझो कि कितनी बार प्रिंटिंग में जाके ये आज ट्रू फॉर्मेट में हमको प्राप्त हो रहे हैं। ये कितनी बड़ी श्री महाप्रभु जी की और प्रभु चरण द्वय की कृपा है कि गोपीनाथ जी और श्री गुसाई जी के ग्रंथ, अन्य सब आचार्य बालकों के ग्रंथ अद्यावधि हमको करेक्ट फॉन्ट्स, अल्फाबेट्स एंड प्रिंटिंग के साथ आज भी प्राप्त हो रहे हैं। यदि ऐसे संकल्प नहीं लिए गए होते पूर्वाचार्य और पूर्व इस संप्रदाय के निष्णात विद्वानों के द्वारा, तो आज सोचो क्या उहापोह मच रहा होता। ऐसे ही इतना मान्यताओं में विसंवाद फैला हुआ है व्याप्त संप्रदाय में कि एक आचार्य की वाणी दूसरे आचार्य से नहीं मिलती। ऐसी स्थिति में यदि ग्रंथों में भी साम्य नहीं होता तो आप सोचो कि संप्रदाय को कैसी विडंबना फेस करनी पड़ती, कैसी दुर्गति हम सब लोगों के ज्ञान पक्ष की हो जाती। हमारा प्रमाण पक्ष तो समझो कि एकदम चरमरा जाता। और आज भी स्थिति ऐसी हो रही हो जाएगी यदि हमने इन सब ग्रंथों के ऊपर नजर फेरना बंद कर दिया। मेरे कहने का तात्पर्य है कि जब हम ये भागवत आदि शास्त्र, ये गीता आदि भगवत कृत स्मृति ग्रंथों को हम देखते हैं तो हमको ये चीज का एक भान होना चाहिए कि कुछ 5-5 हजार साल पुरानी संस्कृति भी संरक्षित रूप से मिल रही है। 500-550 साल पुरानी वस्तु भी हमको संग्रहित, संरक्षित, सुव्यवस्थित, सटीक मतलब टीकाओं के साथ मिल रही है। तो कितना हमारे ऊपर आज भी भगवान और ये भगवद अवतार रूप आचार्यों की कृपा है कि आज हमको कम से कम उनकी वाणी और उनके ग्रंथ सुलभ तो हो रहे हैं। और अब तो भाषांतर का भी इतना गजब का यूं समझो कि हेल्प है बिगिनर्स को संप्रदाय में, कि जो लोग संप्रदाय के नया नया पढ़ना चाहते हैं, नया नया देखना चाहते हैं, उनको इंग्लिश में, संस्कृत में, गुजराती में, हिंदी में, ब्रजभाषा में, अब तो बहुत से प्रकार के, और थोड़े दिन में तो मैं समझूंगा कि कंप्यूटेशनल टूल्स के माध्यम से भी, जैसे अब ऑडियो विजुअल तो सब चीज आने ही लग गई। और आपको आचार्य बालकों की वाणी में भी अब तो स्तोत्र पाठ करने भी मिलते हैं, कीर्तन भी मिलते हैं, प्रॉपर बंदिशें भी आपको अब तो जानने को मिलती है कि भाई संप्रदाय में किसी किसी घर की कुछ विशिष्टता हो और कुछ वैशिष्ट्य से कोई बंदिश किसी घर में गाई जाती हो तो एक और बात है। बाकी सामान्य तौर पे तो एक सहज फॉर्मेट संप्रदाय की गान विद्या का भी, पूरे कीर्तन पद गान के क्रम का भी हमको मिल ही जाता है। जैसा भी एक सूरत से बड़ा प्रसिद्ध सेट प्रकाशित होता है खमाणी वालों का, उसको खमाणी वाला सेट ही बोलते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन वो सेट बहुत सुंदर है। उसमें ठाकुर जी को जगाने से पौड़ाने पर्यंत के सब क्या क्रम से कीर्तन गवने चाहिए, वो क्रम तो बहुत सुव्यवस्थित उनमें दिया हुआ है। अन्य भी जो नाथद्वारा आदि स्थानों से प्राचीन कीर्तनकारों के और अभी के कीर्तनकारों के गाए हुए कीर्तन भी प्राप्त होते हैं। बहुत से वल्लभ कुल की मैं भी अभी यूट्यूब पे देखता हूं तो वो लोग सब अपनी अपनी वाणी में सुस्पष्ट शुद्ध उच्चारण के साथ स्तोत्र पाठों को भी रखते हैं, छंदोबद्ध, जिस छंद में उनका पाठ होना चाहिए
जिस प्रकार से वो गाए जाने चाहिए वो प्रकार से गाना, मतलब साम गान के अर्थ में कह रहा हूँ, साथ में बैठ के गाना, मतलब ऐसा साथ में पाठ करना। तो अभी कुछ अच्छा भी बहुत कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं है कि संप्रदाय में मैं यहाँ रोज कुर्सी पे बैठूं और आपको संप्रदाय की विसंगतियां ही गिनाऊं कि भाई ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, वो नहीं हो भी रहा है, बहुत अच्छा काम भी हो रहा है, लेकिन उन सब चीजों का लोगों तक कितना पहुंच पाना संभव हो रहा है, ये मेरे लिए एक संशोधन का विषय है। लेकिन जो लोग लाभ लेना चाहते हैं वो तो कहीं से भी ढूंढ ही लेते हैं, और जिनको तो परमात्मा को प्राप्त करना है वो कहीं से भी परमात्मा को भी ढूंढ लेते हैं, चाहे वो हृदय में छुपे हों या अपने गोलोक में विराजते हों। तो फिर कोई वस्तु को ढूंढ के और जीने में समझो तो परिश्रमी क्या है। खैर, ज्यादा समय न लेते हुए मैं कहना चाहूंगा कि मैंने तो आपका स्वागत आज विचार किया कि हम क्यों न भक्ति देवी के साथ श्री भक्ति जी प्रभु की द्वारा जो प्रदत्त उनकी खुद की भक्ति है, हम क्यों ना आज उसके साथ थोड़ा हमारा सत्संग सत्र प्रारंभ करें। मैं ये बात इसलिए आपको कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं बहुत बार जब छोटा था पहले भी भागवत जी की सप्ताहों में जाता था, और वहां पे क्या होता था, हमको तो प्राय लोग 2 ही दिन बुलाते हैं, या तो पहले दिन जिस दिन भागवत सप्ताह प्रारंभ होती है उस दिन बुलाते हैं, और या कृष्ण जन्म के दिन हमको आग्रह किया जाता है कि आप कृष्ण जन्म वाले दिन पधारो। तो हम ये दिनों में जाते थे, तो जब जब हम श्रीमद् भागवत सप्ताह के प्रारंभ के दिन में जाते थे तो सहज ही में ये भक्ति रूपाख्यान होता था, गोकर्णोपाख्यान होता था, इनसे ही कथा शुरू होती थी। तो मैं हमेशा सुनता था कि हर कथाकार हर व्यक्ति को ये बताता है कि भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य, भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य, लेकिन भक्ति का पति कौन है ये तो कोई बोलता ही नहीं। मैंने तो जल्दी से नहीं सुना कि भक्ति के पति का भी कोई परिचय देता हो। सब यह तो सब जानते ही हैं कि भक्ति का पति और कौन होगा, भगवान स्वयं होगा, लेकिन भगवान भक्ति का पति भी है और भगवान भक्ति का पिता भी है। आपने ही भक्ति को उत्पन्न किया। अब ये क्या होता है, जो जिसमें से प्रकट हो जाए वो उसकी पुत्री हो जाए, ये भी है ना, ये एडम और ईव की संस्कृति से हमारे आया, ये हमारी खुद की इंडिविजुअल संस्कृति नहीं थी। क्योंकि पतिश्च पत्निश्चा भवताम बृहदारण्यक उपनिषद में जहां पे श्रुति ने कहा कि स एकाकी न रमते द्वितीय मैच्छत स हेतावानास, तो वहां पे तो भगवान ने अपने वाम अंग में से सबसे पहले श्री स्वामी जी को प्रकट किया, और स्वामी जी को प्रकट करते ही श्रुति ने कहा कि ये पति और पत्नी है, ये पिता और पुत्री है, ऐसा नहीं कहा। तो जो भगवान में से प्रकट होता है वो उनका पुत्र हो जाता है। ये कोई हर व्यक्ति ब्रह्मा थोड़ी होता है, हर व्यक्ति कोई बस पद्मनाभ कमल योनि में से हो गया मतलब वो भगवान का पुत्र हो गया, ऐसा नहीं है। भगवान के वाम अंग में से श्री यमुना जी की उत्पत्ति है, भगवान के वाम अंग में से स्वयं श्री राधा जी की उत्पत्ति है। अपन तो ये बाद में कथाओं में पुराणों में सुनते हैं कि लक्ष्मी जी समुद्र में से उत्पन्न हुई। हाँ, लक्ष्मी जी समुद्र में से भी उत्पन्न हुई। ततश्च आविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत परा रंजयंतिम दिशा कांत्या विद्युत सौदामिनी यथा, सब बात सही है, लेकिन वास्तव में मूल रूप जो श्री लक्ष्मी जी का है वो भी श्री नारायण के अंग से ही समुद्भूत हैं। भगवान श्रीमन नारायण के नित्य वक्षस्थल पे विहार करने वाली जो हैं वो शक्ति ही श्री लक्ष्मी जी हैं। लक्ष्मी जी भी आदि शक्तियों में से एक है भगवान श्रीमन नारायण की। वैसे ही श्री ठाकुर जी में से ही श्री स्वामी जी का प्रादुर्भाव वाम अंग में से है, श्री ठाकुर जी के में से ही प्रादुर्भाव यूं देखो तो श्री यमुना जी का है, कृष्ण वामांश संभूता यही कृष्णा यही तुभ्यम नमः, सब जगह पूरे माधुर्य खंड में गर्ग संहिता में यही प्राप्त होता है कि कृष्ण के वाम अंग में से आप संभूत हुई हैं। और आप देखो गजब की बात कि यया चरण पद्मजा, गंगा जी की भी उत्पत्ति कहां से हुई है, गंगा जी की उत्पत्ति भी भगवान के चरणार विंद में से हुई है। तो चरणार विंद में से उत्पन्न होते ही कोई गंगा भी बेटी थोड़ी हो गई। कहने का मेरा तात्पर्य ये कि यह हर व्यक्ति जो किसी किसी के संबंध से पैदा हो गया वो पैदा होते ही पुत्री हो गया। इसीलिए महाप्रभु जी देखो एक बात बहुत सुंदर बताते हैं, श्रीमद आचार्य चरण बताते हैं कि ब्रह्मा जी जो हैं उनकी सरस्वती पुत्री भी हैं और सरस्वती पत्नी भी हैं। वाणी हिरण्य गर्भाभ्याम नमः, जब वो वाग देवता के रूप में होती हैं, वाणी के रूप में, तब वो पत्नी होती हैं, और जब वो सरस्वती के रूप में प्रकट होती हैं तब वो पुत्री होती हैं। अब लोग कहते हैं पुराणों को बराबर पढ़े बिना कि ब्रह्मा जी तो अपनी पुत्री के पीछे ही कामासक्त होके भाग गए। अरे वो तो ब्रह्मा जी पुत्री के पीछे कामासक्त होके भाग गए, तो ब्रह्मा जी को काम क्या सौंपा था?
भगवान ने क्या काम सौंपा था ब्रह्मा जी को कि भाई सृष्टि रचना करो, मैं जैसा चाहता हूं वैसे सृष्टि का निर्माण करो। बिना ज्ञान के वो बेचारा डोकरा कैसे बनाता सृष्टि, बताओ? वो बापड़ा कैसे बनाता? सरस्वती बिना कुछ कर सकता है कोई? नहीं कर सकता है। तो वो सरस्वती के पीछे भागा, मतलब कामासक्त हो गया। तो उसको काम क्या था? उसको काम यही था कि प्रभु के द्वारा जैसी इच्छा है वैसी में सृष्टि का निर्माण करूं। और सरस्वती जी उनको छोड़ के ब्रह्मलोक से भागी तो वो पीछे भागा। व्यास जी नहीं भागे क्या सुखदेव जी के पीछे? तो वो क्या है? अरे व्यास जी सुखदेव जी के पीछे क्यों भाग रहे हैं? पुत्र की तन्मयता क्यों हो रही है उनको, इतनी तन्मयता? भाई इसलिए हो रही है क्योंकि उनको मालूम है इसके पास शुकामृत भागवत है। जो भागवत मैंने तो केवल श्रवण करके अपने वो क्या आता है ना, सुनी विरंच नारायण मुख सो नारद सो कही दीनी, नारद कही वेद व्यास सो आप शोध नहीं कीनी, और वेद व्यास औषध की नाही, पढ़ी तन ताप नसायो। बस केवल उन्होंने प्रयोग कितना किया कि भाई उनको जो तन में ताप हो रहा था, मन में ताप हो रहा था, हृदय में ताप हो रहा था, वो ताप की निवृत्ति के लिए भागवत जी का प्रयोग किया, फिर भागवत जी छोड़ दिया, अन्य पुराणों के प्रपंच में लग गए व्यास। वेद व्यास जी को भागवत जी पूर्णतया समझ में आती तो आपको कभी भी एक इसमें देखो इधर ही आएगा, भक्ति रूपाख्यान में एक पद्य आएगा, वेद वेदांत सुस्नाते गीता या अपिकर्तरी परितापवते व्यासे मुह्यत अज्ञान सागरे। मतलब एक समय में तो भगवान वेद व्यास को भी अज्ञान सागर से मोहित बताया है। वो क्यों बताया? क्योंकि उनको भी अपने पुत्र के पीछे भागना पड़ेगा, क्योंकि वास्तव में तो जो ये भागवत शास्त्र है ये शुक शास्त्र है, ये लीला का शास्त्र है। जिसने लीला का दर्शन लीला धाम में रहकर किया होगा वो जितना श्रीमद् भागवत को समझेगा उतना वेद व्यास जी नहीं समझेगा। इसलिए हमको तो श्रीधरी का पहला वाक्य भी स्वीकार्य नहीं है, व्यासम वेत्ति। व्यासम कथम भागवतम वेत्ति? यदि व्यासम भागवतम वेत्ति तो कथम कुमारः ऊचुः? क्यों सनकादि ऋषि कह रहे हैं कि मुह्यत अज्ञान सागरे? तो यदि व्यासो अज्ञान सागरे पतति तदा व्यासम कथम भागवतम वेत्ति, ये भी प्रश्न हमको होता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कोई किसी के पीछे पड़ जाता है तो उसका कारण यही नहीं है कि उसको कोई लौकिक काम या कोई प्रकार की दुर्वासना है, उसको अलौकिक और आध्यात्मिक काम भी हो सकता है। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी के लिए भगवान ने भी निर्णय दिया है और स्वयं आचार्य चरण ने भी ऐसा निर्णय दिया है कि कल्प भेदम समासयेत। किसी कल्प में वो पुत्री हैं और किसी कल्प में वो पत्नी हैं। भाषा त्रय विरोधश्च कल्प भेदम समाहित। सुबोधिनी का तो पैटर्न ये है। सुबोधिनी जी में तो आचार्य चरण ने प्रारंभ में ही यूं समझो कि पूर्व पीठिका में ही सुबोधिनी की बता दिया है कि जहां पे भी आपको इस भागवत शास्त्र में दो बातें कॉन्ट्रोडिक्टरी दिखें तुरंत उस समय समझो कि एक सारस्वत कल्प की लीला है और एक श्वेत वाराह कल्प की लीला। तो दो कल्पों की लीला को प्रधानतया एक साथ लेकर चलने के कारण ही ये तीनों भाषाओं का अविरोध स्थापित करते हुए शास्त्र का अर्थ करना पड़ेगा। यही महाप्रभु जी का संकल्प है और यही महाप्रभु जी का जो संकल्प है इसके कारण मैं बताना चाहता हूं कि भक्ति भगवान की पुत्री है और पत्नी भी है। जैसे सरस्वती जी ब्रह्मा जी की पुत्री भी हैं और पत्नी भी हैं, लेकिन प्रधान रूप से आप देखोगे तो जो कार्य श्री यमुना जी का है कि भाई जो ठाकुर जी की शरण में जाए उसको और प्रभु के पास लाना, वैसा ही कार्य ये भक्ति देवी का है कि भक्ति का भी कार्य यही है कि उसके हृदय में ज्ञान और वैराग्य का संपादन करके अपने सुपुत्र उसको देकर और उसको और प्रभु के पास ले जाना। मेरे कहने का तात्पर्य है भक्ति को भी हम भगवान की पत्नी मान सकते हैं। नहीं तो आप बताओ कि ज्ञान वैराग्य उत्पन्न किससे होंगे? ज्ञान वैराग्य किससे उत्पन्न होंगे? यदि चलो हम पिता मान लें कि भगवान भक्ति के पिता हैं तो फिर भक्ति का पति कौन है? भक्ति का पति स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए आचार्य चरण ने स्कंद पुराण में से एक वाक्य उद्धृत किया और उसको अपने यहाँ के भक्ति का डिस्क्रिप्शन या डेफिनेशन की तरह उसका प्रयोग किया कि महात्म ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेहो भक्ति। अब लोग क्या करते हैं, इसके पीछे पड़ जाते हैं। महात्म ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ सर्वतोधिक
जो है वो भक्ति, यानी भक्ति नहीं है वैसा स्नेह। स्नेहो भक्ति इति प्रोक्ता। डेफिनेशन मूल यहाँ पे प्रभु के प्रति जो हमारा राग है, अनुराग है, वो स्नेह ही वास्तव में भक्ति है। पर वो स्नेह कैसे आना चाहिए, वो स्नेह कैसे आना चाहिए, उसके लिए आवश्यक है कि इतना महात्म ज्ञान सुनना चाहिए कि वो स्नेह सुदृढ़ हो जाए और वही स्नेह सर्वतोधिक हो जाए। तो स्नेह की सर्वाधिकता आवश्यक है और स्नेह का दृढ़ीकरण आवश्यक है, जिससे भक्ति की प्राप्ति होगी। तो स्नेहो भक्ति इति प्रोक्ता तयो मुक्तिर, तया मुक्तिर न च अन्यथा, और कोई प्रकार से मुक्ति नहीं होगी। अब ये हमारा जो वाक्य है कि और किसी प्रकार से मुक्ति नहीं होगी, इसके संसाधन के लिए, इसको सिद्ध करने के लिए हम थोड़ा श्रीमद् भागवत महात्म्य में प्रवेश करेंगे। भागवत महात्म्य के अध्याय में यहाँ पे स्वयं यूं समझो कि नारद जी के वचन भक्ति के प्रति चल रहे हैं और एक समय पे वो भक्ति को ही स्मरण करा रहे हैं। ये श्रीमद् भागवत महात्म्य द्वितीय अध्याय और श्लोक संख्या जो मैं बांच रहा हूं वो 6वें श्लोक से मैं आपको कुछ श्लोक यहाँ पे दर्शन कराना चाहता हूँ। जितना मुझे समझ में आएगा मैं उतना अनुवाद करूंगा। बद्ध्वांजलिम त्वया पृष्ठम किम करोमीति चैकदा त्वां तदा ज्ञापयत् कृष्णो मद्भक्तान् पोषयेति च। एक समय पर इन्होंने ही, एक तो देखो यहाँ पे गजब की बात पहले 5वें श्लोक में कह रहे हैं कि इति निश्चित चिद्रूपः सद्रूपाम त्वाम ससर्जः परमानंद चिन्मूर्ति सुंदरीम कृष्ण वल्लभाम। ये भक्ति का स्वरूप बताया है कि किस प्रकार से भगवान ने जब भक्ति देवी का सृजन किया तो उसको सद्रूप बनाया, चिद्रूप बनाया, मतलब चिदानंदमयी बनाई, और परमानंद भगवान श्री कृष्ण की जो चिन्ह मूर्ति है, चैतन्य घनता है, चिद विलास है जो प्रभु का, वो चिद विलास आपने इस सुंदरी में स्थापित किया। और ये कृष्ण वल्लभाम, कृष्ण वल्लभा कहते ही ये पत्नी हो गई। देखो आप समझो एक बात को, कृष्ण वल्लभा शब्द का प्रयोग होते ही ये पुत्री नहीं रह जाती हैं, ये पत्नी हो जाती हैं। अब जब ये इनका भगवान ने सृजन किया तो इन्होंने सृजित होते ही, सृष्टि में आते ही पूछा कि मेरे लिए अब क्या आज्ञा है। बद्ध्वांजलिम त्वया पृष्ठम, नारद जी देखो ये सब उनको ही स्मरण करा रहे हैं भक्ति देवी को कि किम करोमीति चैकदा त्वां तदा ज्ञापयत् कृष्णो मद्भक्तान् पोषयति। तब प्रभु ने कहा कि भक्ति तू एक काम कर, भूमि पे जा और मेरे भक्तों का पोषण कर। यहां से देखो पोषणम तद अनुग्रह शुरू होता है। ये भगवान की कृपा ही है साक्षात कि अपने लिए प्रभु अपनी भक्ति को भेज रहे हैं और भक्ति को भेज के क्या कह रहे हैं, मेरे भक्तों का पोषण कर। जब तक किसी का भाव पोषित नहीं होगा ना, तब तक उसको ज्ञान नहीं होगा, तब तक उसको वैराग्य नहीं होगा। भगवत धर्म सामर्थ्यात् विरागो विषये स्थिरः, यही महाप्रभु जी की आज्ञा है। आप आज्ञा कर रहे हैं, अंगीकृतम त्वया तद्वै प्रसन्नो प्रसन्नो भूधरिष्ठता मुक्तिम दासिम ददौ तुभ्यम ज्ञान वैराग्य काविमौ। प्रभु ने क्या किया, उसको प्रसन्न करने के लिए उसको एक मुक्ति रूपी दासी उसके साथ भेजी कि काम कर, तू मुक्ति भी ले जा। अब देखो क्या होता है, मुक्ति लेके जाना क्यों जरूरी है। भक्त्या विमुच्य नरः तयो मुक्तिर्न चान्यथा। जब तक ऐसी भक्ति प्राप्त नहीं होगी तब तक किसी को मोक्ष भी नहीं मिलेगा। तो मोक्ष को भी भक्ति के साथ भेजा गया है। जिस व्यक्ति को चतुर्विध पुरुषार्थ ही सिद्ध करने हैं भक्ति मार्ग में, उसको तो चौथा पुरुषार्थ मुक्ति खुद प्राप्त कराई देगी भक्ति। लेकिन जिसको पंचम पुरुषार्थ खुद भक्ति को ही प्राप्त करना है, उसके लिए ये पूरी व्यवस्था जो है ना वो बदल जाएगी। कैसे बदलती है आप देखो। पोषणम स्वेन रूपेण वैकुंठे त्वं करोषि च भूमो भक्ति विपोषाय छाया रूपम त्वया कृतम्। फिर भी जो मूल भक्ति का स्वरूप है, वो मूल भक्ति का स्वरूप तो नित्य वैकुंठ में ही रहता है। लेकिन जो छाया रूप से प्रभु उसको आज्ञा कर रहे हैं कि अब तुम ये जो भूमि पे आई हो, ये तो छाया के रूप में आई हो। देखो भक्ति को यदि प्रभु अपने धाम से भेज देंगे ना, तो भगवत धाम में रहने वाले लोग भी आतताई हो जाएंगे। वहां पे भक्ति का रहना बहुत जरूरी है। भगवत धाम से भक्ति शून्य नहीं होती, भगवत धाम में भी भक्ति रहती है।
और छाया रूप से जो है वो पृथ्वी पे प्रभु उसको यहाँ पे आज्ञा करके भेजते हैं। मुक्तिम ज्ञान विरक्तिम च सह कृत्वा गता भुवि, ये तीन वस्तुओं को लेकर भक्ति देवी भूमि पे आई हैं। मुक्ति को लेकर आई, ज्ञान और वैराग्य विरक्ति को लेकर आई, और कृतादि द्वापरस्यांतम महानंदे संस्कृत, और सत्युग त्रेता और द्वापर तक तो ये बड़े आनंद से रही। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही कलयुग आया, कलौ मुक्ति स्वयं प्राप्ता पाखंडामय पीड़िता त्वदाज्ञया गता शीघ्रम वैकुंठम पुनरेव सा। तब यहाँ पर शिथिल कौन पड़ा सबसे पहले? मुक्ति। मोक्ष की जो व्यवस्था है वो धीरे धीरे करके शिथिल पड़ने लगी कलिकाल के आते। ऐसा क्यों है भैया? इसका आगे जाके खुलासा खुद इसी में आगे किया गया है। पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा इव पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्ति साधने। अब तो पंडितों में इतना सामर्थ्य ही नहीं रहा कि वो किसी को मुक्ति का दान कर सकें। अपने पांडित्य से, अपने ज्ञान से, अपने वैराग्य से आज के समय में कोई किसी को मोक्ष दे सके, ये व्यवस्था तो कलयुग में अब रही ही नहीं। तो सबसे पहले कलिकाल के आते ही मुक्ति क्षीण होनी लगी, और उसकी ऐसी बुरी हालत देखकर, और वो उसको किसने पीड़ा दी मुक्ति को? पाखंडामय पीड़िता। सबसे ज्यादा उसको पाखंड ने कलयुग में पीड़ित किया। फिर उसने आज्ञा ली कि आप मेरे को आज्ञा दो भक्ति देवी, तो अब मैं और आपका दासी रूपता से आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगी, मैं वापिस वैकुंठ जाती हूँ, और आपकी आज्ञा लेकर मुक्ति तो वापिस वैकुंठ चली गई। स्मृता त्वयापि चात्रैव मुक्तिरायाति याति च पुत्रीकृत्य त्वयैमौ च पार्श्वे स्वस्यैव रक्षितौ उपेक्षातः कलौ मंदौ वृद्धौ जातौ सुतौ तव तथापि चिंतां मुंच तमुपायं चिंतयाम्यहम्। फिर क्या हुआ कि ये जो कलिकाल में तो फिर दोनों की उपेक्षा होने लगी, मुक्ति चली गई, अकेली भक्ति देवी अपने दोनों पुत्रों के साथ रह गई, और जैसे जैसे कलिकाल आता चला गया वैसे वैसे मंदौ वृद्धौ जातौ सुतौ तव, मंद भी होते चले गए, वृद्ध भी होते चले गए, और ये दोनों जो हैं वो जीर्ण होने शुरू हो गए, उनके दोनों पुत्र। और इस कारण से फिर भी इस नारद जी कह रहे हैं तू चिंता मत कर, हम तेरी भी इस चिंता के निवारण का कोई उपाय विचारेंगे। कलिना सदृश कोपि युगो नास्ति वरा तस्मिन् स्वाम स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने। नारद जी तो कह रहे हैं कि बेटा ना भक्ति देवी, ये कलयुग के जैसा तो कोई और समय ही नहीं है, अभी कोई और युग आया ही नहीं आज तक, इसलिए तू चिंता मत कर, मैं तेरा संस्थापन घर घर में और जन जन में करूंगा। नारद जी उसको सांत्वना दे रहे हैं। अन्य धर्मान तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान तदा नाहम हरिर्दासो लोके त्वाम न प्रवर्तये। और सब धर्मों को बाजू में बिठाकर और तुम्हारी भक्ति का ही महोत्सव, मतलब भक्ति को ही हर घर में मैंने व्याप्त नहीं कराया, तो मैं हरि का दास नहीं, मैं तुमको वचन देता हूं। त्वदन्विताश्च ये जीवा भविष्यन्ति कलाविह पापिनोपि गमिष्यन्ति निर्भयम कृष्ण मंदिरम। त्वदन्विताश्च, तेरे तेरे जो शरण में आ जाएंगे हे भक्ति जो जीव इस कलयुग में, भविष्य में भी वो भले पापी होंगे तो भी वो आनंद से कृष्ण मंदिर में प्रवेश करेंगे, क्योंकि उनमें तेरी भक्ति आ जाएगी, मतलब तू स्वयं प्राप्त हो जाएगी उनको। येषां चित्ते वसेत भक्ति सर्वदा प्रेम रूपिणी न ते पश्यन्ति कीनाशम स्वप्नयेप्य मलमूर्तया। जिनके भी हृदय में भक्ति का वास हो जाता है वो फिर कभी स्वप्न में भी अमल अर्थात पाप का दर्शन नहीं करते, और पापियों का भी दर्शन नहीं करते, धीरे धीरे उनमें से पाप ही चला जाता है। न प्रेतो न पिशाचो व राक्षसो व सुरोपि व भक्ति युक्त मनस्का नाम स्पर्शने न प्रभुर्भवे। आप जिसको प्राप्त हो जाते उसको भूत प्रेत पिशाच राक्षस असुर कोई भी उसको हैरान नहीं कर पाते। प्रहलाद जी उसमें बहुत बड़ा प्रमाण है। फिर कह रहे हैं भक्ति युक्त मनस्का नाम स्पर्शने न प्रभुर्भवे न तपोभिर न वेदैश्च न ज्ञाने नापि कर्मणा हरिर्हिर साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। जो प्रभु तप से भी प्राप्त नहीं होते, जो वैदिक ज्ञान से भी प्राप्त नहीं होते, वो आपका संसाधन करने से सहज ही में प्राप्त हो जाते हैं। इसमें स्वयं गोपीजन प्रमाण है। तो गोपीजन ने किसको साधा? केवल भगवान की एक शक्ति को साधा, और वह है भक्ति।
भक्ति का संसाधन करने से उन गोपी जनों को सर्वाभिष्ट प्राप्त हो गया। फिर कह रहे हैं नृणाम जन्म सहस्त्रेण भक्तौ प्रीतिर ही जायते कलौ भक्ति भक्त्या कृष्ण पुरस्थिता भक्ति द्रोह कराये च ते सीदंती जगत्रये दुर्वासा दुःखमापन्न पुरा भक्त विनिंदक। यहाँ पे नारद जी कह रहे हैं कि जो इस भक्ति से द्रोह करता है उसको इस पूरे त्रिलोकी में कहीं पे भी शांति नहीं मिलती, और इसमें स्वयं दुर्वासा ऋषि स्वयं इतने ज्ञानी और तपोनिष्ठ महात्मा प्रमाण हैं कि एक भक्त की निंदा करके उनको कहीं पे भी स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ। तो जो भगवत भक्तों से द्रोह करता है और जो भक्ति की उपेक्षा करता है उसकी कलिकाल में कोई गति नहीं है। ऐसा बहुत से आगे के भी कतिपय श्लोकों में ये निरूपण चालू रहा है। और इन सब चीजों के श्रवण से हमको इस निष्कर्ष पे आना चाहिए कि हमको उन्हीं ग्रंथों का, उन्हीं शास्त्रों का प्रपठन चिंतन विचारण करना चाहिए जिनसे हमारी उत्तरोत्तर भक्ति वृद्धिंगत हो। जैसा भक्ति वर्धिनी में भी आचार्य चरण ने हमको ये उपदेश किया है कि मैंने भक्ति वर्धिनी में प्रेम आसक्ति और व्यसन को प्राप्त करने के भी जो सूत्र एकत्रित किए हैं, ये सब इत्येवं भगवत शास्त्रम गूढ़ तत्व निरूपितम या एतत् समधीत तस्यापि स्यात् दृढ़ारति। जो इन सब बातों को समझ जाएगा, जो गूढ़ तत्व मैंने भगवत शास्त्रों में से निकाल के एकत्रित किए हैं, उसकी रति प्रभु में दृढ़ हो जाएगी। तो एक वस्तु समझो, सा परानुरक्ति ईश्वरे, वो परा अनुरक्ति अपनी ईश्वर में जो हो उसी को शांडिल्य और नारद जी ने भक्ति कहा है। तो भक्ति होना, भक्ति प्राप्त होना, भक्ति वृद्ध होना ये बड़ा आवश्यक है। उसमें भी भक्ति उत्पन्न करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि यथा भक्ति प्रवृद्धा स्यात् तथोपायो निरूप्यते बीज भावे दृढ़ेतु स्यात् त्यागात् श्रवण कीर्तनात्। इसमें यथा भक्ति प्रवृद्धा स्यात्, इसकी टीका में खुद अपने को पूर्वाचार्य समझाते हैं कि आचार्य चरण ने केवल भक्ति की वृद्धि का प्रकार बताया है, उत्पत्ति का प्रकार नहीं बताया है, क्योंकि उत्पत्ति भक्ति की अनावश्यक है। यो यदंश सतम भजेत के सिद्धांत से, वेद का सिद्धांत है यो यदंश सतम भजेत, जो जिसका अंश होता है उसको उसके अंशी के भजन का अधिकार स्वयं सिद्ध होता है। ये एक इनबिल्ट व्यवस्था है भगवान द्वारा प्रदत्त। जैसे हम गीता जी में भी पढ़ते हैं कि ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, तो हम भले इस जीव लोक में आए हैं पर हम वही सनातन तत्व के पार्ट एंड पार्सल हैं। हम उन्हीं सच्चिदानंद का, यूं समझो कि पूर्ण सद, अर्धमात्र चिन्ह और गुप्त रूप से आनंद, ये तीन रूप हमारे में भी प्रभु की महत कृपा से विराजमान है। तो ऐसी सिचुएशन में ये सच्चिदानंदता भगवान के साथ हमको भी कुछ अंशों में तो प्राप्त हुई है। इस कारण से हमको प्रभु की भक्ति का सहज अधिकार है। हर प्राणी मात्र की भक्ति में जो अधिकारता को भगवत शास्त्रों ने एक्सेप्ट किया है, उसका कारण यही है। अब प्रश्न क्या उठता है हमारे ग्रंथ का प्रश्न ये उठता है कि ये जो इतना जन्म प्रकरण में चिंतन किया गया है कि भगवान का, मैं थोड़ा विषयांतर नहीं कर रहा हूं, मैं आपको कॉन्टेक्स्ट जोड़ रहा हूं कि जब हम भगवत शास्त्रों में जाते हैं, लीला का चिंतन करते हैं, तो लीला का अपना खुद का एक गांभीर्य होता है, लीला के विवेचन का अपना खुद का एक प्रकार होता है। इन सब के चलते अपना ये जो पक्ष रखा गया कि भगवान का जन्म एक ही समय में, एक कालावच्छिन्न दो स्थानों पे हुआ है, ये क्यों आवश्यक? पहले तो ग्रंथ भी बाद में, पहले समझो कि क्यों आवश्यक है। समझो नंदराई जी के घर भगवान का प्रादुर्भाव नहीं होता तो क्या होता? क्यों जरूरी है कि वसुदेव जी के आंखें क्या भगवान सब कार्य नहीं कर सकते थे? दशरथ जी क्या भी तो भगवान चारों व्यूह से पधारे। यहाँ तो कितने काल के अंतराल में जाकर अलग अलग व्यू प्रकट हुए। भाई ऐसा है कि संकर्षण व्यू तो पहले प्रकट हुआ कृष्णावतार में, दाऊ जी पहले प्रादुर्भाव है, दाऊ जी के बाद ठाकुर जी का प्रादुर्भाव है, ठाकुर जी उत्तरार्ध में जाके तो विवाह करेंगे रुक्मिणी जी से, तब जाके मांड मांड प्रद्युम्न जी होंगे, और प्रद्युम्न जी होने के भी बाद उनके कितने वर्षों के बाद अनिरुद्ध जी का प्रादुर्भाव होगा, वो भी उषा से।
मतलब प्रद्युम्न जी का विवाह दूसरे रति से हुआ, वो बात से अनिरुद्ध जी हुए, अनिरुद्ध का विवाह बाद में उषा से हुआ। कहने का मेरा तात्पर्य है कितना अंतराल है चारों व्यू के प्रादुर्भाव। वही रामावतार में कितना काम फटाफट है, देखो एक यज्ञ नारायण प्रकट हुए और यज्ञ नारायण ने पायस दिया, पायस का सेवन तीनों रानियों ने किया और वहां भी औरस कम का कोई कोई प्रयोग ही नहीं रहा, कोई प्रधानता ही नहीं रही। यज्ञ नारायण भगवान स्वयं, कौशल्या जी, सुमित्रा जी और केकई जी में से अपने अपने क्रम से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न, इस प्रकार से आप प्रकट हो गए और चारों व्यू एक साथ प्रकट हो गए, सब काम पे लग गए। वहां सब कार्य अपने अवतार के नहीं हुए क्या? तो वहां एक जगह राम पुरुषोत्तम लोक वेद प्रसिद्ध और एक जगह रामचंद्र जी लोक वेदातीत मर्यादा पुरुषोत्तम, ऐसा सब वहां तो नहीं हुआ। ये कृष्णावतार में क्या आवश्यकता है भाई? कृष्णावतार में दो दो कृष्ण क्यों चाहिए? फिर दो कृष्ण होके भी दो नहीं रहेंगे तो एक हो जाएंगे। अच्छा, कृष्णावतार की एक बड़ी समस्या है, कृष्णावतार में भगवान जन्म लेते हैं चतुर्भुज हो जाते हैं, ब्रिज में जाते हैं वहां चतुर्भुज होके एंट्री नहीं है, वहां नो एंट्री है चतुर्भुज को, वहां द्वैभुज होके जाना पड़ता है। वहां ब्रिज छोड़ के वापस मथुरा जाते हैं, मथुरा में थोड़े दिन रहते हैं, वहां से सांदीपनी के आश्रम जाते हैं, गुरुकुल में पढ़ते, गुरुकुल से वापस आते हैं, चतुर्भुज होके आते हैं। ये क्या प्रपंच है भगवान की, ये क्या माया प्रभु की खुद की रची। अच्छा मजेदार बात, अभी भगवान पूरे उत्तरार्ध में चतुर्भुज विराजेंगे, गीतोपदेष्टा भी आप चतुर्भुज होके करेंगे, लेकिन जैसे ही कुरुक्षेत्र में नंदराय जी यशोदा जी को वहां पे सूर्य ग्रहण के पर्व पे आप जब आप वहां पे प्राप्त होंगे, मिलेंगे, तब वापस द्विभुज हो जाएंगे, क्योंकि आपको बड़ी चिंता हो जाएगी कि इनने जिन लोगों ने मुझे चतुर्भुज देखा ही नहीं है, ये मुझे चतुर्भुज देख लेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो वापस भगवान एक अध्याय के लिए द्विभुज हो जाएंगे, फिर भगवान चतुर्भुज हो जाएंगे और भगवत धाम जब पधारेंगे तब भी आप चतुर्भुज रूप से पधारेंगे। अब मजेदार बात क्या है, आप पूरे रुक्मिणी हरण का प्रकरण देखो। रुक्मिणी हरण के प्रसंग में हमने ऐसा बाल्यकाल में सुना कि भगवान ने जब रुक्मिणी जी का हरण किया तो भगवान चतुर्भुज रूप में थे। भगवान ने रुक्मिणी जी का हरण किया तब भगवान नारायण रूप में स्थित हैं कृष्ण। इस चीज का संशोधन करने के लिए 2-3 बार पूरा पूरा रुक्मिणी हरण का अध्याय पढ़ा, कहीं कोई वर्णन प्राप्त नहीं हुआ कि भगवान चतुर्भुज है। परंपरा से जो चीज सुन रहे हैं कहीं तो दिया होगा। अब करते करते एक दिन पाठ में हम कहाँ पहुंचे, दशम स्कंद पूरा हो रहा है वहां पे, और दशम स्कंद पूरा हो रहा है वहां पे द्रौपदी जी एक दिन आके अष्टपटरानियों को पूछते हैं, आपको प्रभु कैसे प्राप्त हुए, वो प्रकार हमको आप बताओ। तो रुक्मिणी जी शुरू हो जाते हैं, सत्या जी, जामवती जी, नागनी जीती, मित्र वृंदा, सब सब एक एक करके अपना पूरा प्रकार बताते हैं, हम प्रभु को कैसे प्राप्त हुए, प्रभु हमको पहली बार कहाँ दर्शन दिए, कैसे हमारा प्रभु ने वर्ण किया। वो सब होने के बाद वहां पे भी कहीं वर्णन नहीं आता। वापिस द्रौपदी जी रुक्मिणी जी से कुछ पूछते हैं और रुक्मिणी जी अपने हरण का प्रकार जब बताते हैं तो वहां वाक्य है समुत्पाट्य चतुर्भुजा, मेरा जो उठाया मुझे रथ पे तो 2 हस्त तो आपने मेरे पकड़े और मुझे कटी प्रदेश से आपने उठा के रथ पे पधरा लिया। इस प्रकार से चतुर्भुज भगवान ने मेरा हरण किया, वो जाके दशम स्कंद के छल्ले जाके प्राप्त होता है। कहने का मतलब भगवान को कहाँ द्विभुज स्मरण करना, कहाँ चतुर्भुज स्मरण करना, क्यों चतुर्भुज हो जाना, क्यों द्विभुज हो जाना, ये क्रिया शक्ति विशिष्ट 2 भुजाओं को और क्यों बारंबार प्रकट करता। जितनी अंतरंग लीला है, मथुराधीश की लीला है, द्वारकाधीश की लीला है, लघु रास में कल्याण राय जी की लीला है, इन सब लीलाओं में भी भगवान चतुर्भुज है। तो फिर ये लीला संगति, शास्त्र संगति, भाव संगति, ये सब कैसे करनी। उसी प्रकार कहां पे भगवान को संकर्षण व्यू में स्थित मानना, कहां भगवान को वासुदेव व्यू में स्थित मानना, कहां भगवान को चतुर्व्यूहातीत मानना, ये सब चीजों का प्रपंच भी कृष्णावतार में बहुत गंभीरता के साथ भागवत जी में एट लेंथ डिस्कस्ड है। और इसमें समझने वाली बात यह है पूरे प्रकरण में कि पुष्टि पुरुषोत्तमत्व भगवान का तब ही सिद्ध होगा जब आप नंदराय जी के घर में भी पूर्ण पुरुष का अवतार मानोगे। केवल भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम में शब्द प्रयोग कर रहा हूं, जिनके पुरुषोत्तमत्व में कोई भी लवलेश मात्र भी कोई न्यूनातिरिक्त संकोच मात्र नहीं है, ऐसे पूर्ण पुरुष का अवतार तो वसुदेव जी के घर में मानना ही पड़ेगा, क्योंकि वसुदेव ग्रहे साक्षात
भगवान पुरुष परः, तो पुरुष और प्रकृति से पर जो भगवान है वो साक्षात आप वसुदेव जी के घर में प्रकट हुए हैं। ये व्यास जी का वचन है, शुकदेव जी का वचन है, और खुद ब्रह्मा जी उस वचन में बोल रहे हैं कि जनिष्यति तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिया। तो संभवन्तु सुरस्त्रिया, तुम यादवों के रूप में यदुषूप जन्यताम तुम हो जाओ, क्योंकि भगवान साक्षात, अब देखो साक्षात पद आते ही वहां पे पुष्टि पुरुषोत्तमत्व भी यूं देखो तो अपने आप प्रतिध्वनित हो ही जाता है, क्योंकि श्रावण श्यामले पक्षे एकादश्याम महानिशि साक्षात भगवता प्रोक्तम तदक्षर उच्यते। साक्षात मानना पड़ेगा वहां पे कि साक्षात बोलते ही कौन प्रकट हुआ? पुष्टि पुरुषोत्तम भगवान गोवर्धन धर श्रीनाथ जी प्रकट हुए। तो जहां तक निरवधि सच्चिदानंदत्व, परात परत्व, भगवत्व, पुरुषोत्तमत्व, अगणितानंदत्व, ये सब लेना है, वहां पे वो सब कहा जाएगा? वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुष पर में जाएगा। लेकिन जब पुष्टि पुरुषोत्तमत्व की बात करोगे ना, तो पुरुषोत्तमस्तु नंद ग्रहे मायया सह जाता, इस महाप्रभु जी के वचन को स्वीकारना ही पड़ेगा कि पुरुषोत्तमस्तु नंद ग्रहे मायया सह जाता। अब मजेदार बात क्या है? मायया सह जाता, माया के साथ भगवान उत्पन्न हुआ। वो आ गई कल वाली बात कि अदृश्यतानुजा विष्णु हो, कि वो जो अनुजा थी वो उस कंस के हाथ से छूट गई। तो क्यों? अच्छा, मजेदार बात क्या है, चलो मान लो कि नंदराई जी के यहां पुत्र हुआ ही नहीं, केवल पुत्री हुई, तो आगे महाप्रभु जी गजब का कारण दे रहे हैं कि केवलम माया जन्यम स्तनम भगवान न पिबेत। अगर केवल यशोदा जी को माया के जन्म से दूध आ रहा होता, केवल पुत्री की उत्पत्ति के कारण दुग्ध आ रहा होता यशोदा जी के स्तनों में, तो वो माया जन्यम स्तनम भगवान न पिबेत, ऐसी माइक वस्तु का पान कभी भी प्रभु नहीं करते। क्योंकि प्रभु आप खुद भी यशोदा जी के गर्भ से आप स्वयं भी उत्पन्न हुए हैं ना, इसलिए यशोदा जी के स्तनपान में भगवान उतने ही, यूं समझो कि आग्रह और आदर के साथ आप तुरंत प्रविष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो दूध यशोदा जी के वक्षस्थल में प्रभु के लिए प्रकट हो रहा है, ना कि केवल माया की उत्पत्ति के लिए। तो माया की उत्पत्ति मानो, माया की उत्पत्ति माननी पड़ेगी। वो योग माया है, वो भगवान के साथ प्रकट हुई है और भगवान की अनुजा है, वो कृष्ण भगिनी है, लेकिन कृष्ण भगिनी के रूप में उसका पूजन नहीं बताया है। अर्चिष्यन्ति मनुष्यास्ताम, वो जो बताया है, तेरी अर्चना यहाँ ब्रज में सब लोग एक देवी के रूप में करेंगे। गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोभिर अलंकृतम, तो वहां पे योग माया को भी देवी रूपता दी गई है, उसकी भी प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि एक देवी के रूप में ब्रज में भगवान ने स्थापित करके उसके यश का विस्तार किया है। भगवान ने नंदराई जी के घर में भी स्वतंत्र जन्म लिया है, और वहां पे कारण क्या है कि भाई द्रोण और धरा को भी भगवान का एक वरदान है, लेकिन ये वरदान के प्रभाव से आविर्भाव नहीं है प्रभु का। इसको भी हम आगे प्रभु भगवत प्रादुर्भाव विचार में देखेंगे कि यहाँ पे सुतपा और प्रश्नी, कश्यप और अदिति और वसुदेव और देवकी, इनको 3 जन्म में 3 बार भगवान के अवतार का वरदान है। तो वरदान क्रम से जो लोक वेद प्रसिद्ध प्रभु का प्रादुर्भाव है वो तो मथुरा जी में है, साक्षात वसुदेव ग्रह में है, कंस के कारागृह में है, देवकी मंदिर में है। लेकिन जब आप यशोदा जी के यहाँ जाओगे तो जो नंदराय जी के यहाँ जो उत्पत्ति होगी वो केवल उस परात्पर परम तत्व की होगी जिसको आनंदम ब्रह्मणो विद्वान कहा गया है, जिसको आनंदमयोभ्यासात ब्रह्म सूत्र में कहा गया है, जिसको सगुम लब्ध्वा स आनंदी भवति रसो वही स कहा गया है। तो वो रसात्मक सर्वलीला विशिष्ट रसरूप कृष्ण पूर्ण आनंद घन जो आप पुष्टि पुरुषोत्तम हैं, उनका प्रादुर्भाव नंदराई जी के घर में माना गया है। जहां तक रामावतारवत, अब रामावतारवत मेरे कहने का तात्पर्य वापिस मैं एक बार कहूंगा कि रामचंद्र जी पूर्णावतार हैं। रामस्तु रस रूपत्वात् अस्मत् प्रभु समो मत, श्री हरिराय जी की खुद की वाणी है। और कहीं पे तो मेरे को जहां तक स्मरण हो रहा है, हरिराय जी ने ये श्री गुसाई जी का वचन कोट किया है। तो गुसाई जी का वचन यदि कोट किया है श्री हरिराय महाप्रभु ने, तो ये महाप्रभु जी के मत हैं कि रामस्तु रामास्तु, कहीं कहीं पे वो एक और मात्रा लगाते हैं, रामास्तु रस रूपत्वात्,
यूं समझो कि रसरूपत्वात् तो रामचंद्र जी भी अस्मत् प्रभु समो मत, मेरे प्रभु जैसे ही हैं। तो जब रसरूपता में आ जाओगे तब तो वहां एकीभूत हो जाएगा सर्वरस। लेकिन रस के अंदर वैविध्य आए बिना, रस का वैशिष्ट्य और रस की मधुरता वो आपको सुस्पष्ट नहीं होगी। तो जो अपन पाठ करते हैं ना, मधुराधिपतिर अखिलम मधुरम, तो वो अखिल मधुरता के संपादन के लिए पुष्ट्यावेश युक्त न होकर स्वयं पुष्टि पुरुषोत्तमत्वेन प्रभु पधारने के लिए नंद ग्रह में भी भगवान का जन्म मानना एक आवश्यक अंग है। अन्यथा इतना विवेचन जन्म प्रकरण में आचार्य चरण क्यों करके माथा का दुखावा किसी भी विद्वान का बढ़ाते? अरे भाई हुआ है तो बताना पड़ रहा है कि वहां भी जन्म हुआ है। तो जन्म वसुदेव ग्रह में भी हुआ है और जन्म नंदराई जी के घर में भी हुआ है। एक कालावच्छिन्न हुआ है, लेकिन पहले जन्म तो वसुदेव जी के यहाँ ही हुआ है। वसुदेव जी के साथ साथ या नंदराई जी के यहाँ भी हुआ, और वो अंतराल कितना है? बस उतना ही है कि जितने में प्रभु वहां भी प्रकट होके यहाँ पधार रहे हैं और यहाँ एकीभूत होके बभूव प्राकृत शिशु, इस समय पे पितृ संपत्ति तो पश्चन बभूव प्राकृत शिशु, इसमें तो एक भी हो जा रहे हैं और यहां से दोनों स्वरूप एक साथ पधार रहे हैं। इसलिए वहां जाने पर क्या मिल रहा है? केवल कृष्ण भगिनी वो माया मिल रही है, वो जो कन्या उत्पन्न हुई वो प्राप्त हो रही है। वहां पुनश्च भगवान नहीं मिल रहे हैं, भगवान तो यहाँ पधार के यहीं मिल चुके हैं। इसीलिए जो साक्षात पद वसुदेव ग्रह में है, ये हर जगह पे जन्म के अर्थ में नहीं है, वहां भी आविर्भाव के अर्थ में ही है। इसलिए जन्म प्रकरण को जन्म मानना, ये अजाय मानो बहुधा विजायते की एक श्रुति को सार्थक करना मात्र ही है। बाकी तो भगवान रामावतार में हो, कृष्णावतार में हो या मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह कोई भी अवतार में हो, भगवान तो आविर्भूत ही होता है। तो मेरे और आपकी तरह जन्मता और मरता थोड़ी है, जन्म मरणशील हो जाएगा तो फिर भगवान कैसा? तो यहाँ पे सबसे पहला विचार ही इस प्रकार से प्रारंभ हो रहा है कि अथ श्री कृष्ण जन्म समय प्रादुर्भाव विचार नंदस्तवात्मज उत्पन्न इत्यस्याभासे पितुः पुत्र इत्यादि तत्रायम आशय। यहाँ पे कह रहे हैं श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, उस समय भगवान के किस स्वरूप का प्रादुर्भाव हुआ, तत्संबंधी विचार यहाँ पे किया जाता है। नंदस्तवात्मज उत्पन्न इस श्लोक पर के श्री सुबोधनी जी के प्रस्ताविक अंश में पितुः पुत्र उस प्रकार जो वचन है उसका आशय इस प्रकार है। नंदग्रहे माया मात्र प्रादुर्भाव श्रवणेन भगवतो वसुदेव पुत्रस्य तेनात्र स्थापना दत्तपुत्रत्वात् कथम जात कर्म करणमिति चेत उच्यते अस्ति हि नंदग्रहोपि प्रादुर्भाव प्रयोजनात् तच्च निस्साधन जनोद्धारः स च तत्रैव संभवति वसुदेवादीनां तपः करणादीनां भवान्तरे ससाधनत्वात् उभयेषामप्युद्धार विषयत्वेपि निस्साधनानां प्रभुपरत्वेनाभ्यरहितत्वात् प्रथमम तत्र लीलाकरणम। आज हम इतने अंश को देखेंगे, उसके बाद पूज्य पितृचरण के हम दो शब्द वचनामृत के धारण करेंगे अपने कर्णेंद्रियों के द्वारा। यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है कि नंदराई जी के यहाँ तो केवल माया का जन्म हुआ, भगवान तो वसुदेव जी के पुत्र हैं, भगवान को तो वसुदेव जी के यहाँ पधरा गए थे, अतः भगवान तो नंदराई जी के दत्तक पुत्र हुए। तो फिर भगवान ने नंदराई जी के घर में जन्म लिया हो और वेद विहित कार्य किया जाए उनके लिए नंदराई जी द्वारा, ऐसा क्यों किया गया? इस प्रकार कोई आशंका करे तो उसका उत्तर यह है, ये उत्थानिका बताकर प्रश्न बता के, प्रश्न ये है कि जब भगवान वसुदेव जी के पुत्र हैं, नंदराई जी के पुत्र हैं ही नहीं, तो फिर नंदराई जी उनका जात कर्म संस्कार किस अधिकार से कर रहे हैं? तो ये वेद विहित जो कर्म है ये नंदराई जी को प्राप्त कैसे हो रहा है? नंदराई जी के यहाँ भी प्रभु का प्रागट्य है, उस प्रागट्य के लिए एक खास कारण है और वह है निस्साधन जीवों का उद्धार। निस्साधन जीव है ये सब ब्रज भक्त। इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? सबसे पहला प्रकरण तामस प्रकरण। तम गुण की प्रधानता क्या है? जड़ता। आपको हमारा उद्धार करना हो तो ब्रज में आओ, उद्धार करो, हम ब्रज के बाहर नहीं जाएंगे। ये तमोगुण, जड़ता। ये उद्धारार्थ कहीं नहीं गए, इन्होंने खुद का उद्धार कराने का कोई प्रयत्न नहीं किया। ये लोगों का उद्धार करने के लिए जो प्रभु का प्रादुर्भाव है वो निस्साधन जीवों के उद्धार का कारण है। निस्साधन, इनके पास कोई साधन नहीं, ये सब लोग सामान्य अहिर लोग, अलग अलग प्रकार से बस यूं समझो कि गो रक्षा
और वाणिज्य कर्म जो बताया है, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, ये इसी में तत्पर रहने वाले लोग, कोई कृषि करता था, कोई गोरक्ष करता था, कोई वाणिज्य कर्म करता था, इस प्रकार से ब्रज में सब करते रहते थे अपना नित्य कर्म। इन लोगों के लिए जो भगवान का उद्धार है, जो अवतार है, इनके उद्धार के लिए वो ही निस्साधन जीवों का उद्धार है। इन निस्साधन जीवों का उद्धार तो नंदराई जी के यहाँ घर प्रागट्य लेने से ही होगा, क्योंकि वसुदेव जी तो पूर्व जन्म में तप किया है, अतः वो तो ससाधन है। यद्यपि प्रभु तो निस्साधन तथा ससाधन दोनों प्रकार के जीवों का उद्धार करते हैं, फिर भी निस्साधन जीव तो प्रभु पर दृष्टि जमा कर बैठे हैं, अतः उनके उद्धार की प्रभु को प्रथम चिंता है, इसलिए प्रभु प्रथम उनके साथ ही लीला करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले जो यहाँ पे ये तामस प्रकरण का प्रारंभ हो रहा है, वो तामस प्रकरण का प्रारंभ इसी कारण से हो रहा है क्योंकि ये लोग सब जड़ प्रकृति के लोग हैं। ये जड़ प्रकृति आज के मेरे और आपके जैसी जड़ प्रकृति नहीं है। इनकी प्रकृति ऐसी है कि ये प्रभु के उद्धार की कामना रखते हैं, लेकिन उसके लिए कोई प्रकार का साधन करने में सक्षम नहीं है। इसलिए प्रभु पुष्टि पुरुषोत्तमत्वेन स्वतंत्र नंदराई जी के घर पधार कर उनके घर में प्रादुर्भूत होकर ऐसे जीवों का उद्धार करते हैं। और जितने भी श्राप और वरदान प्राप्त ससाधन जीव हैं, और श्राप और वरदान दोनों में साधन है। अरे क्रोधोपि देवस्य वरेण तुल्य, ऋषियों का क्रोध करना भी कितना वरदान सिद्ध हुआ कि उनको जब श्राप से मुक्ति हुई सीधे भगवत दर्शन हुए, और भगवत दर्शन होते ही उनका मोक्ष हो गया। तो जो आत्यंतिक मोक्षदान है वो वासुदेव व्यू का कार्य है, जो असुर और दैत्य दानव मारण है वो संकर्षण व्यू का कारण है। और तो ये सब कार्यों से भगवान ने चतुर्व्यूह रूप से आपने समस्त लीलाओं का अनुसंधान साधन आपने इस कृष्णावतार में किया है। इसलिए कृष्णावतार का परम वैशिष्ट्य ये है कि यहाँ पे पुरुषोत्तम भी हैं, और यहाँ पे पूर्ण पुरुषोत्तम भी हैं, और यहाँ पे पुष्टि पुरुषोत्तम भी हैं। तो पुष्टि पुरुषोत्तमत्वेन नंदराई जी के घर में और पूर्ण पुरुषोत्तमत्वेन वसुदेव जी के घर में, इन दो चीजों को अपन आगे के दिनों में भी इस विचार का विस्तार करेंगे। अभी तो भगवत प्रादुर्भाव सिद्धांत भी बहुत ग्रंथ बाकी है। भगवत प्रादुर्भाव विचार बड़ा श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ है कि जिसमें श्रृंगार के उभय रूपता के साथ जन्म प्रकरण को डील किया गया है। तो संयोग विप्रयोगात्मक श्रृंगार के जो उभय दलात्मक जो रूप हैं वो उनको हम डिस्कस करेंगे कि कैसे प्रभु संयोग और विप्रयोग दोनों देने के लिए पुष्टि पुरुषोत्तमत्वेन आप नंदराई जी के घर में प्रकट हुए हैं। आओ आज अपन अपने जीवन को और सफल बनाएं। पूज्य पितृचरण कुछ आज्ञा करना चाहते हैं, तो मैं भक्ति सेतु हवेली के होस्ट रूपेश भाई से आग्रह करता हूं कि नायना को अनम्यूट करें, तो हम सब आपके वाणी से कृतार्थ हों। बोलो श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की। बेटा तेरे ये सत्र के मेरे पास में भी जो फीडबैक आवे, अच्छा, वहां में बहुत मेरे हृदय को प्रसन्न करने वाले वैष्णव के सब हृदय के उद्गार भी आ रहे हैं बाहर। एक तो बहुत ही आनंद को विषय ये है कि आज लगभग 40 दिन से ऊपर हो गए होंगे शायद, और सतत 1 घंटा बोलनो, और वो भी विषय बांध के चलनो, और इतने विषय पे बोलनो, ये बहुत ही खूब खूब आशीर्वाद तो बेटा। और आज तने एक और बिना कहे ही काम मेरे कर दियो, पर तो थोड़ा सा और यहाँ के ऊपर खुलासा कर दो कि जैसे आज तने दोनों पूर्ण पुरुषोत्तम और पुष्टि पुरुषोत्तम इत्यादि जो तने किए, पर तने जो जन्म के समय पे जो तने जो रोहिणी जी में जो कर्षण भयो और ये सब जो प्रकार है, वो कुछ वैष्णव को अभी भी दिमाग में बैठो नहीं है कि 2 जगह एक कालावत चिन्ह प्राकट्य है। बराबर। आगे हालांकि तेने छूने की कोशिश करी, परंतु विषय थोड़ा दूसरो हो गयो। हाँ। और तेने फिर अभी कह भी दियो कि मैं आगे जन्म प्रकरण में जो है लूंगा, मैं थोड़ा सा और खुलासा कर दीजिए। मैं तो यही कह रहा हूँ
बराबर बराबर, जरूर नहीं, जरूर। क्योंकि तमाम ये जो सीरियल्स आ रही हैं, परम अवतार कृष्ण और श्री कृष्ण और जय श्री कृष्ण और ये सब, ये हमें क्या है, बहुत सारी जो है ना अप्रामाणिक बातें भी इत्यादि सब हैं। तो मैं तो यही चाहूं कि पुष्टि मार्गीय वैष्णव को हमारे प्रभु के प्राकट्य को सही स्वरूप ज्ञान होना ही चाहिए, बराबर, ताकि ये सब सीरियल्स में जो भी देख रहे कर रहे हैं, और ये काफी कुछ अभी में हमको चर्चा करनी नहीं है सीरियल्स के बारे में, बराबर, परंतु थोड़ा और खुलासा कर दीजो ताकि इन्हें बहु उपयोगी हो जाएगा वैष्णव को। बराबर। मैं बाकी ये तो तेरे बोलवे की शैली इतनी खूबसूरत है, इतनी सुंदर है कि मेरी तो अभी यानी यहाँ पर बड़े मंदिर में रह के 510 सुबह 5 बजे जागूं और 10 बजे सो जाऊं। बराबर। और यह परिस्थिति में जगह रहना भी बहुत मुश्किल है। बराबर। बाकी बावजूद भी तेरे ने पानी के लालित्य के कारण जो है मैं जगह रहूं। और कुछ लोगों को यहाँ में भी थोड़ा ऑब्जेक्शन भयो कि मेरी आंख लग जाए। हाँ हाँ, तो मैं छोटो से एक प्रसंग कहूँ, हास्य प्रसंग। हाँ हाँ, जरूर। मेरे संग में एक बार मैं ड्राइव कर रहा तो बराबर, मैंने कही भाई बहुत लंबी ड्राइव है तो कोई सोएगो नहीं। बराबर। तो पीछे मुखिया जी को बड़ो बेटा श्याम बैठो हो तो बराबर। मैंने आंख मीच रखी थी। हाँ, तो ध्यान गयो वहां के ऊपर। हाँ, मैंने कि श्याम तू सो रहो है हाँ, कि गलत है? हाँ, बोले बाबा बिल्कुल नहीं सो रहा हूँ, हाँ। पलकन को आराम दे रहा हूँ। तो मैं भी बेटा पलकन को आराम दो, सो नहीं हूँ। नहीं नहीं, अरे नहीं, डेफिनेटली नहीं तो नहीं, बाकी ये मेरे जूता में पैर रख के कोई देखे पर इतना भी जग के बता दे तो मैं मान जाऊं। नहीं नहीं, करेक्ट है, नहीं नहीं, सच बात ये है। श्री महाप्रभु जी की कृपा और बालकृष्ण को परम अनुग्रह है। तो हाँ, उसने हाँ, कि यहाँ इतनी विषम परिस्थिति है बड़े मंदिर में बराबर। सेवा करने में, ऐसी विषम परिस्थिति में भी सेवा को आनंद लेते हुए और जो है ना अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं, तो ये भगवत बल के सिवाय पॉसिबल ही नहीं है। नहीं नहीं, सच्ची बात है, सच्ची बात। नहीं नहीं, वहां रहना अपने आप में एक तप है, बहुत बड़ी तपस्या है। और या तपह पूत विग्रह सु जो आप सेवा कर रहे हो, वो वास्तव में बड़ो अनुकरणीय है और अनुसरणीय है, दोनों प्रकार से। ये एक अपने आप में मिसाल है कि ऐसी परिस्थिति में भी अपने जवाबदारी को कैसे निर्वहन करके अपने प्राण प्रेष्ठ के पास रहना, ये भी आपके चरित्र में एक प्रकार से शिक्षात्मक अध्याय हम सबन को प्राप्त हो रहे। जो या वर्ष आपको लॉकडाउन में भी आप जा ढंग से बालकृष्ण के साथ निरुद्ध होके यो निरोध लीला बालकृष्ण आपके साथ कर रहे हैं, या समय एक ही भूत होके, ये बहुत कृपा को ही यो समझो के साक्षात स्वरूप है। और मैं समझूं कि जहां तक आपको सो जानो भी विष्णु की योग निद्रावती मेरे लिए है, कि जैसे विष्णु योग निद्रा में भी आ जाए तो भी परिपालन तो वाको कार्य सृष्टि में चलतो ही रहे, कि योग निद्रित मेरे कान में अगर ईयरफोन है हाँ तो मैं पूरी तरह से जगह हुए हूँ और सुन रहा हूँ। ये सिर्फ पलकन को आराम दे रहा हूँ मैं। नहीं ना, ऐसा है कि जा समय पे अपने पिता अपन को सुन रहे हो, वह समय वो सो जाए तो भी वो भय बरकरार रहे कि कोई गलत बात मुंह से नहीं निकले। तुरंत जाग जाऊं। वही तो बात है ना, एक पिता के, एक गुरु के माथे पे बैठवे को भय तो वक्ता को रहे ही कि हमारो गुरु हमको सुन रहे हो यार समय पे। तो मेरो मन जग्यो रहे और मेरो तन अगर सो जाए, ये सिद्धि अगर ठाकुर जी कृपा से मेरे में है तो तुमको क्या आपत्ति है? हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन नहीं ना, मैं एक आज के प्रसंग के साथ, आपके आशीर्वाद के साथ, मैं एक चीज को खुलासा 2 मिनट लेके और करना चाहूं कि पूरो धर्म हीते पायो यह धन, धर्म हीते पायो, ये बहुत प्रसिद्ध एक पद है और प्राय सभी वैष्णवन को प्राप्त है। एक बार अगर यह चीज को थोड़ा सा चिंतन करोगे तो ये पूरी बात को खुलासा अपने आप में समझूं कि या में हो जावे है कि धर्म हीते पायो यह धन, धर्म हीते पायो
नीके राख यशोदा मैया नारायण व्रज आयो। ब्रज में जो आयो वो नारायण आयो। वो आवे वालो पदार्थ कहां से आ रहे हो? मथुरा से आ रहे हो, ब्रज में, गोकुले, मतलब यशोदा जी के यहाँ। जा धन को मुनि जप तप खोजत, वेदहु पार न पायो, सो धन धर्यो क्षीर सागर में, ब्रह्मा जाए जगायो। अब यहाँ पे ब्रह्मा जाए जगायो, जिनको जगायो वो तत्र गत्वा जगन्नाथम देव देवम वृषा कपिम पुरुषम पुरुष सूक्तेन। ये जो पूर्व प्रकार है ये वहां पे जाकू ब्रह्मा ने जाके जगायो और व्यापी वैकुंठ के अधीश्वर से विनती करी कि आप भूभार हरणार्थ आप कृष्णावतार लो, या आप या प्रकार सु भूमि पे पुनश्च रामावतार वत पधार के आप धर्म संस्थापन और ये जो भी है धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे आपकी जो प्रतिज्ञा है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम इत्यादि, ये सब कर्म आप करवे पधारो। तो ये सब जो क्रम है वो है। अब दूसरो एक प्रकार वहां पे शुरू हो रहे है, जा धन ते गोकुल सुख लहियत, सगरे काज संवारे। जा धन ते गोकुल सुख लहियत, सगरे काज संवारे, सो धन वार वार उर अंतर, परमानंद विचारे। तो एक धन जो है वो ब्रह्मा जी के द्वारा जगाए हुए पर नारायण ब्रज आयो, वाकु तू नीके राखियो यशोदा मैया, यह धन धर्म ही ते पायो। धर्म क्या है? पुण्य। पुण्य से क्या मिला? वरदान। वरदान से जो तुमको प्राप्त हुआ है द्रोण और धरा को, वो ये नारायण प्राप्त हुआ है। और जिस धन का गोकुल के ब्रजभक्त बारंबार चिंतन कर रहे हैं, जो विस्फुरण परमानंद दास जी के हृदय में भी हो रहा है, वो पुष्टि पुरुषोत्तम तो अलग हैं और ये वाले लोक वेद प्रसिद्ध पुरुषोत्तम अलग है। तो पूर्ण पुरुषोत्तम और पुष्टि पुरुषोत्तम ये दोनों का उभय वर्णन परमानंद दास जी ने इस पद में किया है। यह धन धर्म हीते पायो। तो धर्म हीते जो पाया जा सकता है वो लोक वेद प्रसिद्ध ही है, और जो बिना किसी धर्म के अपनी स्वेच्छा से स्वयं निस्साधन जीवों के उद्धार के लिए आया है, वो परमानंद दास जी के हृदय में विलास कर रहा है, जिसका वो बारंबार चिंतन कर रहे हैं। तो श्री कृष्णम परमानंदम दशलीला युतम सदा, सर्वभक्त समुद्धारे विस्फुरंतम परम नुमा, परंतु निस्साधन फलात्मायम प्रादुर्भूतोस्ति गोकुले। निस्साधन जीवों के लिए तो जो फलात्मा प्रभु हैं वो तो गोकुल में ही प्रकट हुए हैं। तो हम जब कल भी इन सब विषयों का चिंतन सविस्तार करेंगे, कल हम कोई जो और भूमिका नहीं बांधेंगे ताकि ग्रंथ को सानंद आगे बढ़ा सकें, क्योंकि अब 2 दिन से हम भूमिका ही दे रहे हैं तो ग्रंथ कब देंगे फिर। तो इसलिए बस मैं यही विनती करता हूं कि थोड़ा यह धन धर्म हीते पायो का चिंतन आप करना, तो थोड़ी आप वैष्णवों को भी मेरी बात समझ में आएगी। बाकी क्योंकि अगले 2-3 दिन जन्म प्रकरण ही चलेगा, तो जितनी चीजों का जैसे पितृचरण ने अभी आज्ञा की कि कुछ खुलासे रह गए हैं या कम हुए हैं, उनको भी जहां जहां आवश्यक होगा जरूर लेके करूंगा। बाकी मैंने मेरे पितृचरण को और मेरे तात चरण को मेरे बाल्यकाल से ही खूब श्रीमद् भागवत जी का पाठ करते, इनके कतिपय विषयों पे वचनामृत करते और इन सब पदार्थों को कभी न कभी गुरु मुखोद्गत आप श्री के ही मुख से सुना है, जिनको याद कर करके मैं यूं समझो कि चैनलाइज करके इस समय दे रहा हूं। बाकी इनको बहुत अलग अलग अध्यायों के रूप में अलग अलग समय पर ये सब पदार्थ मैंने मेरे पितृचरण से ही सुने हैं। मेरे पितृचरण इस बात के साक्षी हैं कि मैं कभी विधिवत किसी के पास पढ़ नहीं पाया, तो मेरे पठन पाठन में 2 ही वस्तुओं का की विलक्षणता रही है कि एक तो मैंने बचपन से मेरे पिता को सुना है, अलग अलग पधरामणियों में, अलग अलग सभाओं में, अलग अलग महाप्रभु जी, गुसाई जी और हमारे पूर्वाचार्यों के उत्सवों पे, वचनामृत सभाओं में, तो जो भी प्राप्त हुआ है वो आप बड़ों से ही हुआ है, विशेष करके नायना से ही हुआ है। और दूसरा, नायना और नायना के साथ नायना के अन्य अग्रज जो गोस्वामी बालक महानुभाव वल्लभ कुल में इस समय पे ज्ञान पद पे सुशोभायमान हैं, उनसे जो जो पदार्थ श्रवण किए, उसके बाद जो सेल्फ स्टडी, स्वाध्याय और होमवर्क किया है, मैं उसी से 4 बात यहाँ पे ये 1 घंटे में आप लोगों के साथ शेयर कर पाता हूँ। और यहाँ मैं वापिस एक पुष्टिमार्गीय वैष्णव होने की हैसियत से यहाँ उपस्थित सभी वैष्णवों को कहना चाहता हूँ, पुष्टि मार्ग में कोई भी पदार्थ
परिश्रम साध्य नहीं है, हर वस्तु कृपा साध्य ही है। चाहे वो गुरु कृपा हो, चाहे वैष्णवन की ही वैष्णवन पे कृपा हो, ठाकुर जी की कृपा हो, या स्वतंत्रतया श्रीमद आचार्य चरण का दिव्यानुग्रह अपन को प्राप्त हो, ये सब बड़ों के ही अनुग्रह भाषणम को सुनने से हमको ये सब पदार्थ हृदय में स्फुट होते हैं। और सबसे बड़ी वस्तु जो हमारे पितृचरण सर्वदा आज्ञा करते आए कि भाई मैं पढ़ो भय नहीं हूं, मैं गढ़ो भय हूं। तो जो गढ़े हुए व्यक्ति के मुख से संप्रदाय में से कुछ बातें प्राप्त होती हैं, वो अपने हृदय में भी गढ़ जाती हैं। और जब उस गढ़ी हुई वस्तु के नींव पे, प्लिंथ पे जब अपन अपने ज्ञान का भवन बनाते हैं ना, तो वो सुस्थिर रहता है। ऐसा मेरा एक स्वतंत्र अनुभव है। इसीलिए मैं वैष्णवों को प्रायः मेरे वचनामृत और ये सत्संग सत्रों में सर्वदा आग्रह करता हूं, स्वाध्याय से मत पीछे हटो, सेल्फ स्टडी से पीछे मत हटो। 4 दिन बाद जैसे अपने आप इंग्लिश न्यूज़पेपर अपन से बात करने लग जाता है पढ़ते पढ़ते, अपने ग्रंथ तो कृपा से परिपूर्ण रूप से भरे हुए हैं, वो आपसे बात स्वयं करेंगे। आप 4 दिन गोकुलनाथ जी की टीका पढ़ोगे, आपको ऐसा लगेगा कि गोकुलेश आपके सामने बैठ के आपसे बात कर रहे हैं। आप 4 दिन महाप्रभु जी गुसाई जी को पढ़ोगे, अपने को लगेगा ये आचार्य चरण अपने को कृपा करके ये वचनामृत का दान कर रहे हैं, ये अपने को वो स्वयं बता रहे हैं। अपना पूरा संप्रदाय अनुग्रहो पुष्टि मार्गे नियामक इति स्थिति पोषणम तद अनुग्रह, ये सब कुछ कृपा साध्य है। कृपा किसी की योग्यता देखकर कभी किसी पे नहीं बरसती, कोई उसका डेट, टाइम, एज, जेंडर, कास्ट, क्रीड, कम्युनिटी नहीं होती। कृपा कभी भी किसी पे भी हो सकती है, कभी किसी दिन के बाद भी शुरू हो सकती है। तो कृपा का, अब मैं कोई निर्मल बाबा तो हूं नहीं कि कृपा कहाँ रुकी हुई है किसी को बताऊं। मैं तो नन्नू बाबा हूं, मैं नन्नू बाबा की इतनी सामर्थ्य नहीं कि कृपा कहाँ रुकी हुई है बतावे, लेकिन कृपा हो रही है इतना तो मैं 14 पीढ़ी से सुन रहा हूं और अपने जीवन में भी देख रहा हूं, इसलिए आपसे बांट रहा हूं। आओ इसी कृपा के लाभ के लिए आश्रय की प्रार्थना करें। श्री गोवर्धन की रहिए तरेटी, श्री गोवर्धन की रहिए नित्य प्रति मदन गोपाल लाल के चरण कमल चितलैय तरेटी, श्री गोवर्धन की रहिए तन पुलकित ब्रजरज में लोटत गोविंद कुंड में नैये, रसिक प्रीतम हित चित की बातें श्री गिरधारी जिसों कई तरह, श्री गोवर्धन की रही, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, आज के आनंद की। नीनू बुआ नमस्कार, नायना नमस्कार। हाँ बेटा चिरंजीव रहो। हाँ नीनू ही नमस्कार। चिरंजीव भरत दादा पधारे हैं आज। हाँ भरत दादा नमस्कारम, प्रणाम। काका जी नीनू बुआ नमस्कार। चिरंजीव रहो, चिरंजीव रहो। सिद्धांत बाबा सुस्वागतम। देखो ताजी ताजी दर्शन करेंगे, ताजी ताजी के दर्शन करने। देखो नीनू बुआ का भी खास आग्रह था कि तारिका से मिलना है उनको। ऐसे हो माँ? ताजी ताजी देखिए, ये ताजी, ये देखो ये बुआ दादी हैदराबाद से, देखो बड़े मौसा जी, बड़े काका जी पूना से। नन्नू हाँ आज्ञा करो। वो जो धर्म ही ते पायो कही ना। हाँ हाँ हाँ, हमें जो पुष्टि पुरुषोत्तम है वो भी तो धर्म से ही पाए हैं, ऐसा